हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको क्लास 9 के एक्सरसाइज 4.1 बता रही हूँ, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल चैप्टर के। ठीक है, इसका इंट्रोडक्शन मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, तो प्लीज़ उसे ज़रूर देखें, उससे आपको बेसिक चीज़ें क्लियर होंगी। देखो क्वेश्चन क्या कहता है, द कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक इज़ ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ ए पेन। क्या बोल रहा है, द कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक इज़ twice the cost of a pen. Write a linear equation in two variables to represent this statement. और यहाँ पे उसने हमें हिंट भी दे रखा है, टेक द कॉस्ट ऑफ नोटबुक टू बी x एंड दैट ऑफ पेन टू बी y। तो हम लिख देंगे लेट द कॉस्ट ऑफ नोटबुक, क्या दिया उसने, बी x। ठीक है, ऐसे कर देंगे लेट द कॉस्ट ऑफ अ पेन बी वाई। ठीक है, अब इस टर्म में हमें इसको लिखना है, तो क्या हो जाएगा, वो कहता है द कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक इज़ ट्वाइस, ट्वाइस का मतलब डबल है, तो हम लिख देंगे x इजकल टू 2y। ठीक है, और अगर मैं 2y को इधर ले जाऊँ तो क्या हो जाएगा, x माइनस 2y इक्वल्स टू 0 हो गई हमारी लीनियर इक्वेशन। ठीक है, यही हमसे बोल रहा है। अब सेकंड क्वेश्चन को मैंने सेकंड पेज पे किया है, यहाँ होता नहीं इसलिए। सेकंड क्वेश्चन में वो पूछता है एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस इन द फॉर्म ऑफ, ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म है किसके लिए, टू वेरिएबल्स के लिए, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0 एंड इंडिकेट द वैल्यूज़ ऑफ ए बी एंड सी इन ईच केस। तो हमें करना क्या है, एक तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख के दिखाना है, और दूसरा ए बी सी की वैल्यू भी हमें फाइंड आउट करनी है। इक्वेशन 1 उसने हमें दे रखी है 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 9.35 और 5 के ऊपर बार है, ये आपको ज़रूर ध्यान रखना है। ठीक है, चलो अब सबसे पहला काम क्या करते हैं, हम इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं। तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगी, ए एक्स, तो ये तो हो गया 2x। ठीक है, और y में क्या दे रखा है, 3y। अब कहोगे सी तो दे नहीं रखा, दे रखा है भाई सी, ये दे रखा 9.35 बार जो दे रखा है। इसको अगर हम मतलब ये राइट हैंड साइड पे, अगर मैं इसे लेफ्ट हैंड साइड पे ले आऊँ तो किसका हो जाएगा, माइनस का, तो 9.35 बार इक्वल्स टू 0। ये तो मैंने इसको कर दिया स्टैंडर्ड फॉर्म में। ठीक है, अब क्या करेंगे, हमसे उसने ए बी और सी की वैल्यू पूछी है। देखो ए की वैल्यू जो x से पहले है वो ए की वैल्यू है, तो वो ए की वैल्यू क्या हो गई 2। ठीक है, फिर उसने हमसे बी की वैल्यू पूछी है, तो y से पहले क्या है 3, तो ये हो गई हमारी b की वैल्यू। अब c की वैल्यू क्या हो गई, c की वैल्यू हो गई, माइनस साइन जरूर लगाओगे 9.35 और बार भी जरूर लगाओगे। ठीक है, ए बी सी तीनों की वैल्यू फाइंड आउट कर दी। सेकंड इक्वेशन उसने हमें दे रखी है x माइनस वाई अपॉन 5 माइनस 10 इक्वल्स टू 0। ठीक है, सबसे पहले जो इसका जनरल फॉर्मेट है उसमें हम लिख देते हैं, तो हो गई x माइनस, अब इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ 1/5y, क्योंकि y को जब 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो y आ जाएगा, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, माइनस 10 इजकल टू 0। ये तो मैंने इसको लिख दी जो उसने हमें दिया जिस फॉर्म में लिखने की। ठीक है, अब इसकी a की वैल्यू निकालेंगे। देखो अब तुम देखोगे x से पहले तो कुछ भी नहीं है, तो x का कोई कॉफिशेंट नहीं दे रखा, तो मतलब क्या है 1। अगर कुछ नहीं दे रखा तो तुम 1 लिख दोगे। फिर आया हमारा b की वैल्यू देखो, y से पहले जो b की वैल्यू है कि माइनस 1/5 लिख दोगे, माइनस 1/5 साइन जरूर लिखोगे। ठीक है, अगर माइनस में दे रखा है, और c की वैल्यू कितनी है, -10। सेकेंड इक्वेशन भी हो गई। थर्ड इक्वेशन देखो क्या दे रखा है, -2x प्लस 3y इक्वल्स टू 0। ठीक है, चलो पहले मैं सॉल्यूशन और सॉल्यूशन लिखते जाते हैं ना, यहाँ पर भी लिख देते हैं सॉल्यूशन। ठीक है, देखो अब हम क्या करेंगे, पहले तो हमें इसे लेके आना है जो हमें फॉर्मेट दे रखा है उसमें, तो -2x प्लस 3y, और इस 6 को मैं राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाऊंगी, तो -6 इजकल टू 0। ये तो हमने लिख दिया ax प्लस by प्लस सी इक्वल्स टू 0 के फॉर्म में। ठीक है, अब हमें a की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ पर देखो x से पहले क्या नंबर है, -2, तो साइन के साथ आप -2 लिख दोगे। फिर b की जगह पे क्या लिखोगे, b की जगह पे आप लिखोगे y से पहले क्या है 3, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 3, और c के लिए क्या लिखेंगे -6। ये भी हो गया। अब हम चलते हैं फोर्थ वाले बिट पे। देखो फोर्थ बिट में क्या दे रखा है, x इजकल टू 3। अब तुम कहोगे इसमें तो कोई कांस्टेंट नहीं दे रखा, कोई प्रॉब्लम नहीं। देखो क्या करोगे,
एक्स, अगर मैं 3y को यहाँ पे राइट हैंड साइड पे से लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाऊँ तो क्या हो जाएगा, -3y है ना। और आपको c नहीं दे रखा, नो प्रॉब्लम, आप +0 लिख दो, जहाँ c नहीं दे रखा वहाँ +0 कर दो और =0 हो गया। ax + by + c = 0 फॉर्म में लिख दिया मैंने, ठीक है। अब हमें लिखना है a की वैल्यू, तो a की वैल्यू क्या होगी, देखो x से पहले तो कुछ नहीं है, अगर कुछ नहीं है तो आप क्या लिख दोगे, यहाँ पे 1 लिख दोगे, ठीक है। फिर लिखनी है हमें b की वैल्यू, तो y से पहले क्या -3, तो आप -3 कर दोगे, और c की वैल्यू 0, क्योंकि वहाँ तो कुछ दे ही नहीं रखा है ना। नेक्स्ट उस पर चलते हैं हम 5th बिट पे करेंगे। 5th बिट में देखो क्या दे रखा है उसने, इक्वेशन दे रखी है 2x = -5, ठीक है। सबसे पहला काम क्या करना है हमें, जो उसका जर्नल फॉर्म होता है उसमें लिखेंगे, तो 2x, ठीक है। अब -5y को मैं राइट हैंड साइड से अगर लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाऊँगी, साइड चेंज तो साइन चेंज, तो ये माइनस का तो इधर आके किसका हो जाएगा, प्लस का, तो मैं इसको कर दूँगी +5y। अब फिर यहाँ पर उसने c हमें कुछ नहीं दे रखा, नहीं दे रखा, नो प्रॉब्लम, आप 0 लगा दो प्लस करके और =0, ये तो हो गया हमारे, ठीक है। अब इसके बाद हमें a की वैल्यू लिखनी है, तो a देखो x से पहले क्या दे रखा है 2, तो a की वैल्यू हो गई 2। b की वैल्यू y से पहले क्या है 5, तो b की वैल्यू 5 हो गई, और c की वैल्यू कुछ नहीं है तो 0 लगा देंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो 6 में क्या दे रखा है उसने हमें, 6 में उसने हमें दिया है 3x + 2 = 0। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे y नहीं दे रखा। देखो मैंने तुम्हें वैसे इंट्रोडक्शन में सब चीज़ें बताई हैं, फिर भी चलो देखो क्या करोगे। सबसे पहले तो हम इसे जो फॉर्मेट उसमें लिखेंगे, तो 3x, हमारे पास y नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप +0y कर दो। क्या कर दोगे, अगर 0 से y को मल्टीप्लाई करो तो 0 हो जाएगा ना, अपने आप ही हट जाएगा, पर हमें चाहिए उस फॉर्म में लिखने के लिए, तो मैंने यहाँ पे कर दिया 0y + 2 = 0, बन गई। अब a की वैल्यू क्या है, a की देखो x से पहले क्या है 3, तो a की वैल्यू तो 3 हो गई। अब b की वैल्यू क्या है, तो 0 है, 0 लिख दो, और c की वैल्यू क्या है 2, ठीक है। अब देखो 7th बिट में क्या दे रखा, y - 2 = 0। अब यहाँ पर x नहीं दे रखा, लेकिन हमें लिखना तो उस फॉर्मेट जो उसने हमसे मांगा है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो भी नहीं दे रखा उसके आगे 0 लगा दो, 0x + y - 2 = 0 हो गया। अब देखो a की वैल्यू क्या है, क्योंकि x से पहले 0 लगाया तो 0 हो गया। b की वैल्यू क्या है, यहाँ पर कोई भी नंबर नहीं दे रखा, अगर कोई नंबर नहीं दे रखा तो आप 1 लिख दो, ठीक है। और c की वैल्यू क्या है, -2 हो गया। अब नेक्स्ट और लास्ट बिट इस एक्सरसाइज का, यहाँ दे रखा 5 = 2x। अब यहाँ पे क्या है, y गायब कर रखा है ना, कोई बात नहीं, चलो हम करते हैं, क्या करेंगे, 2x, x तो आ गया, अब हमें चाहिए y, तो +0y कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर इस 5 को मैं 2x की साइड पे ले जाऊँ तो साइड चेंज हो गई, साइड चेंज हो जाएगा तो साइन चेंज, तो ये क्या हो जाएगा, -5 = 0। ये तो हमने लिखा दी ax + by + c = 0 का फॉर्म में। अब a की वैल्यू क्या है, x से पहले क्या है 2, ठीक है, और b की वैल्यू क्या है, y से पहले क्या है 0, और c की वैल्यू क्या है -5। इसी के साथ आपकी ये एक्सरसाइज ख़त्म हो जाती है। अगर आपको समझ आ रहा है प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, और प्लेलिस्ट बना दी गई है, आप प्लीज़ वहाँ जाके चेक करें, आपको सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे।